So students, we are going to start with our new exercise, and that is areas of trapezium. In this new chapter, in this new exercise, we are going to discuss. We have to direct write a formula of this. So what is area of trapezium? Area of a given trapezium is equal to half into height of into sum of parallel sides. ये फॉर्मूला है. सो हाफ इंटू हाइट इंटू पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी और सी डी एक दूसरे को पैरेलल हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस सी डी. हाइट कौन सी होगी? दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं उसे हम हाइट कहेंगे. कोई भी परपेंडिकुलर लाइन इन दोनों पर पैरेलल लाइंस के बीच अगर आप बना लेते हैं तो उसे हाइट कहा जाएगा. मान लीजिए कि ए से डी में ए से ई मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई हुई है, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में. तो यहाँ पे एच की जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे मल्टीप्लाई बाई ए ई ब्रैकेट ए बी प्लस सी डी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कुछ साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये साइड आपको 5 सेंटीमीटर दी है, ये आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है और हाइट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 6 सेंटीमीटर. तो अगर इन सब की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करें तो एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स. दोनों पैरेलल साइड्स को स्मॉल ए और स्मॉल बी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो हाफ इंटू हाइट 6 है और ए प्लस बी 5 प्लस 15 5 प्लस 10, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ 3 मिलेगा. 3 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हुई आपकी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी. ओके. इसी तरह से आपको नेक्स्ट जो टॉपिक दी हुई है वो है एरिया ऑफ एन रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल. एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल ठीक है. मान लीजिए कि कोई भी एक किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल मैं लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी डी इस तरह से, और मैं एक डायगोनल कोई भी एक डायगोनल मैं इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ, या ए बी या बी डी हो या ए सी हो, और ओपोजिट वर्टेक्स से मेरे पास अगर इस तरह से हाइट बनी हुई दी हो क्वेश्चन में, सपोज ये ई है और ये एफ है, ठीक है, जो डायगोनल है उसी के ऊपर ओपोजिट वर्टेक्स है. सो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा मेरा वो क्या हो जाएगा? ये जो एरिया होगा इसका एरिया इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, और इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है. तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर मैं सम कर दूं तो मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मिल जाएगा. तो हम इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ट्राइंगल बी सी डी. तो ये जाएगा हाफ इंटू ए बी ए ई इंटू बी डी प्लस हाफ इंटू सी एफ इंटू बी डी. कुछ सम करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली इन सब सम्स का ये सम्स किस तरह से होंगे वो उसका आइडिया आपको मिल जाएगा.
तो चलते हैं हम स्टार्टिंग से एक्सरसाइज 11.2 में। ये है हमारा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें आपको दिया हुआ है द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। देखिए पैरेलल साइड्स आपको 1 मीटर और 1.2 मीटर दिए हुए हैं। सपोज़ इसको आप ए ले लेते हैं और इसको आप बी ले लेते हैं। पैरेलल साइड्स को हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे एच दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा 0.8। तो एरिया फाइंड करना है ट्रेपीजियम का, तो हमारे पास फॉर्मूला ही है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू, नाम दे देते हैं इसे ए बी सी डी, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हर सम्स में आपको फॉर्मूलेज लिखने हैं। हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, हाफ इंटू हाइट दिया हुआ आपको 0.8 इंटू पैरेलल साइड दिए 1 प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा ये 2 और ये 0.8 कट हो जाएगा 0.4 इंटू 2.2, तो ये हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर एरिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको ट्रेपीजियम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इज 10 and 4, एक पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर की और एक पैरेलल साइड 4 सेंटीमीटर की दी हुई है। फाइंड द लेंथ, ओके, यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करना है, ऑफ ए बी, यहाँ पे शायद गलती हो गई, लिखा हुआ नहीं है। सो ए जो पैरेलल साइड है वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और बी जो दूसरी पैरेलल साइड है वो है 10 सेंटीमीटर। तो जैसे आपको पता है आपको एच फाइंड करना है अब, तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये जो चौथी साइड दी हुई है वही 90 डिग्री है, तो उसी को आप हाइट ले लेंगे, सो वही फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू साइड सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 34 दिया हुआ है, तो उसकी जगह पे हम 34 लिखेंगे इंटू हाफ इंटू हाइट फाइंड करनी है, दोनों पैरेलल साइड 4 प्लस 10 दी हुई है, तो 34 इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू 14, 7 से कट हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 34/7। तो ये कुछ आपको आंसर देगा अप्रॉक्सीमेटली 4.9 सेंटीमीटर के आसपास। ओके, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड ट्रेपीजियम फॉर्म में आपको ए बी सी डी फेंस, लेंथ ऑफ द फेंस दी हुई है, बी सी सी डी ए डी दिया हुआ है, एक और साइड निकल जाएगी। ये कुछ सम्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। थर्ड सम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो बताइएगा, मैं ज़रूर से बता दूंगा आपको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन नंबर 4 में डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। एक डायगोनल दिया हुआ है ए बी सी डी, देखिए डायगोनल दिया हुआ है, एंड परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम रिमेनिंग अपोजिट वर्टाइसेस आर 8 and 13। तो ये जो दोनों हैं वो दोनों परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, इसे भी हम नाम दे देते हैं ए ई और सी एफ। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द फील्ड, इस पूरे फील्ड का एरिया फाइंड करना है, तो हम एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ट्राइंगल बी सी डी, इन दोनों एरिया को हम प्लस करके फाइंड। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला होती है हाफ बेस इंटू हाइट प्लस, यहाँ पे B1 H1 ले लेते हैं, हाफ B2 इंटू H2, दोनों क्योंकि दोनों अलग अलग ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू ये जो पहला ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, इसमें 24 बेस है और हाइट दी हुई है 13 प्लस हाफ इंटू। अब ये जो दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें भी बेस है
24 ED और हाइट दी हुई है 8, 12 इंटू 13 156 होगा, प्लस 12 इंटू 8 96 होता है। सो दोनों को प्लस करें, 252 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। इस तरह से आप, जो मैंने आपको जनरल क्वाड्रिलेटरल की मेथड बताई थी वो इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5 एंड 12, फाइंड द एरिया। अब एरिया ऑफ रोम्बस की आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, आपको लिखवा देता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। एक्चुअली रोम्बस में हर साइड इक्वल होती है, ठीक है, पर इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो एक डायगोनल को हम D1 लेते हैं, एक को हम D2 लेते हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस की डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगी हाफ इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पे एक डायगोनल आपको 7 पॉइंट देखिए डायगोनल दिया है ना, एक 7.5 दिया और एक 12 दिया। सो हाफ इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7.5 इंटू 6 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट आपको आंसर देगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रोम्बस पे बेस्ड है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। एक रोम्बस बना लेते हैं, और इस रोम्बस की साइड 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8। अब इसकी जो ऑल्टीट्यूड है वो 4.8 है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8, एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब देखिए ये एक रोम्बस जो है वो पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल है। सो एरिया ऑफ ABCD अगर हम क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मूला लगाएं तो बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया ऑफ रोम्बस हमको पता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो हाफ इंटू D1 इंटू D2 भी होता है। अब ABCD रोम्बस ही है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाले एरिया या इस फॉर्मूला से, एरिया तो सेम ही आना चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि एज एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। सो देयरफॉर बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब बेस कितना है 5, देखिए ये 5 और उसके ऊपर ये हाइट जो है वो 4.8 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, इंटू इज इक्वल टू हाफ इंटू D1। एक डायगोनल आपको 8 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है और दूसरा आपको फाइंड करना है 4। सो D2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई 4। सो 5 इंटू 1.2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है पहला वीडियो। हम क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपसे सम्स होते हैं तो आप ट्राई कीजिए, तो ज़रूरी नहीं पड़ेगी दूसरा वीडियो बनाने की। और फिर भी अगर आपको परेशानी होती है तो मैं दूसरे वीडियो में आपको बाकी के जो रेस्ट सम्स हैं वो भी करवा दूँगा। इस वीडियो को हम क्वेश्चन नंबर 6 तक रखते हैं। थैंक यू।